आजकल कुछ लोग आहत और आक्रोशित घूम रहे हैं, उनका खून खौल रहा है। लेकिन खून किस बात पे खौल रहा है? और खून तब क्यों नहीं खौला जब 750 किसानों की शहादत हुई न्याय की लड़ाई लड़ते हुए? खून तब क्यों नहीं खौला जब 1.25 साल तक इस देश का अन्नदाता, इस देश का किसान खुले आसमान के नीचे गर्मी, जाड़ा, बरसात, ओले, आंधी, पानी, तूफान की परवाह किए बिना अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था और यह सरकार दंभ और अहंकार में चूर थी? ये खून तब क्यों नहीं खौला जब किसानों को, अन्नदाताओं को भाजपाइयों ने मवाली, गुंडा, नक्सलवादी, उग्रवादी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, न जाने क्या क्या कहा? ये खून तब क्यों नहीं खौला जब इस देश के मंत्री के लड़के ने किसानों को अपनी गाड़ी के तले रौंद डाला और नरसंहार का मुख्य अभियुक्त है और उसका पिता आज भी इस देश का गृह राज्य मंत्री है, अजय मिश्र टेनी? ये खून तब क्यों नहीं खौला जब राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने खड़े होकर शहीद किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी, लेकिन निर्लज्ज भाजपा के सांसद अपनी जगह पर बैठे रहे? यह खून तब क्यों नहीं खौला जब इस देश की सबसे होनहार जाट बेटियों को पार्लियामेंट से कुछ कदमों की दूरी पर सड़कों पर घसीटा गया, रौंदा गया, बूटों के तले मारा गया, पीटा गया, गालियां दी गई? उनका क्या दोष था? क्योंकि वो यौन शोषण के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही थी। और यौन शोषण का मुख्य आरोपी जिसका चार्जशीट तक में नाम है, बृजभूषण सिंह, आपका सांसद है। ये खून तब क्यों नहीं खौला जब मणिपुर में 2 औरतों को नग्न आदमखोरों की भीड़ ने घुमाया? ये खून तब क्यों नहीं खौला जब सामूहिक दफन की तस्वीरें सामने आई और उसमें से एक महीने का बच्चा था मणिपुर में? ये खून क्यों खौल रहा है? ये आहत और आक्रोश लोग क्यों हैं? क्योंकि राजनीति करनी है? क्योंकि मुद्दा तो यह है कि 143 सांसदों को निलंबित करके लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या करने का काम मोदी सरकार ने किया है और आत्मसमर्पण उन लोगों ने किया है जिनको लोकतंत्र का प्रहरी बनना चाहिए। लोकतंत्र के प्रहरी बनने के बजाय लोग अपना रोना रो रहे हैं। किस बात का रोना है? किस चीज का रोना है? जब गलत को गलत कहने की हिम्मत तब नहीं थी, तो आज किस बात का रोना है? क्या आरोप, क्या गलत किया है विपक्ष ने? 15-15, 20-20 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है एक लोकसभा का सांसद। निकाल फेंका है आपने 143 सांसदों को राज्यसभा और लोकसभा से। क्या यह उस जनता की अवमानना नहीं है? क्या यह गलत नहीं है? क्या यह डिबेट नहीं है? डिबेट यह है, और डिबेट का मुद्दा मोड़ा जा रहा है, डिबेट को भ्रमित किया जा रहा है। असलियत यह है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जब गरिमा से, शालीनता से, कर्तव्यपरायणता से अपना काम करेंगे तो उनको वो सम्मान मिलेगा। अन्यथा पलटकर तो हम भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे अध्यक्ष दलित हैं, उनका एक महंगा मफलर ओढ़ लेने से आपको दिक्कत है। क्योंकि वो दलित है, आप उनको बोलने नहीं देते हैं। कहने को तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं। लोकतंत्र में 143 सांसदों का निलंबन, बड़े बड़े बिल को पास करा लेना, लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या, सुर्खी और हेडलाइन ये है। बाकी सारी बातें जबानी जमा खर्च है। बाकी सारी बातें मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश मात्र है। और अगर खून खौलता है तो मणिपुर पर खौलाइए खून को, बेरोजगारी पर खौलाइए, महंगाई पर खौलाइए, आर्थिक असमानता पर खौलाइए। और अगर तब नहीं खोलता तो खून नहीं, ये पानी है, चुपचाप बैठ जाइए। और ये मैसेज जितना मोदी सरकार के लिए है, उतना ही इस देश के चरण चुंबक मीडिया के लिए है, जो सवाल पूछना मानो भूल सा गया है।